नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने 12वीं क्लास का टॉपिक आगे लेकर चलते हैं। हमारी प्रश्नावली चल रही थी मैट्रिक्स, और जिसमें हमने 3.2 के 9 सवाल कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 10वां सवाल। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, इसमें आपको इन 3 मैट्रिक्स को गुणा करना है और जिसके बराबर क्या है, शून्य अवयव है, और ए का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। विद्यार्थियों, हम ये मैट्रिक्स जो हमें दिखाई दे रही है वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। और ये है विद्यार्थियों आपके सामने शून्य अवयव है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। शुरू की 2 मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है। पंक्ति किससे गुणा होती है? स्तंभ से गुणा होती है। तो ए किससे गुणा होगा? 2 से होगा, तो ये बन जाएगा 2a। फिर ये 4 1 से गुणा होगा, तो ये आ गया 4। फिर ये 1 0 से गुणा होगा, तो ये हो गया आपका 0। फिर यही पंक्ति विद्यार्थियों दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो ए से गुणा होगा 1, यानी आ गया आपका a। 4 0 से गुणा हो गया, तो ये बन गया आपका 0। फिर 1 2 से गुणा हुआ, तो ये बन गया आपका 2। इसी तरीके से a है वो 2 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 2a। 4 2 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा आपका 8। और 1 -4 से गुणा होगा, तो ये हो गया -4। अब विद्यार्थियों आगे वाली मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। वो है a 4 और 1। विद्यार्थियों ध्यान देना है, अब आपको ये मैट्रिक्स दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, इसको हम इस स्तंभ से गुणा करेंगे। इसका पहला अवयव जो आपको दिखाई दे रहा है वो किससे गुणा होगा? इससे होगा। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं विद्यार्थियों। ये बन गया आपका 2a + 4, ये बन गया a + 2, और ये बन गया 2a, और 4 इसमें से घटा दीजिए विद्यार्थियों। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये है a 4 और 1। विद्यार्थियों अब हम इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2a + 4 है वो a से गुणा होगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2a + 4 प्लस, फिर ये a + 2 है वो 4 से गुणा होगा, प्लस फिर ये 2a + 4 है वो 1 से गुणा होगा, बराबर में है विद्यार्थियों आपका 0। हमने इस पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दिया और बराबर क्या लिख दिया विद्यार्थियों? हमने 0 लिख दिया है। इसके बाद विद्यार्थियों इनको गुणा करते हैं, तो ये बन जाएगा 2a² + 4a + 4a + 8 + 2a + 4 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों यहाँ पर ये बन गया आपका 2a², 4a और ये 4a मिलकर हो गया 8a, और ये 2a मिलकर हो गए 10a, और यहाँ 8 और 4 मिलकर होते हैं विद्यार्थियों 12। विद्यार्थियों यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बन गया a² + 5a + 6 बराबर में 0। अब 2 गुणा में है तो वो 0 के भाग में चला जाएगा, ये बन जाएगा a² + 5a + 6 बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान देना है, हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसमें हम क्या करेंगे, बीच वाले पद के क्या करेंगे, इसमें फैक्टर करेंगे। तो आपके फैक्टर हो गए विद्यार्थियों 2a + 3a + 6 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों यहाँ से a कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका a + 2। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a + 2 बराबर में 0। अब विद्यार्थियों यहाँ तो बन गया आपका a + 2, ये हमने कॉमन ले लिया,
और ये बन गया आपका a प्लस 3 बराबर में 0। विद्यार्थियों ध्यान देना है, अब हम क्या करेंगे, a प्लस 2 उसके बराबर में 0 लिख दिया और a प्लस 3 इसके बराबर में 0 लिख दिया। अब 2 इधर आके किसका हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस का, और यहाँ ये 3 बराबर के इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई माइनस का 2 और माइनस का 3। विद्यार्थियों आपका 11वां सवाल है जिसमें आपको मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B दी हुई है तथा यहाँ पर A तथा B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो तो ये कंडीशन दी हुई है, A व B के मान ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे और हम A और B के मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, A प्लस B यानी हम इनका योग करेंगे। तो हमने मैट्रिक्स A लिख ली और यहाँ मैट्रिक्स B लिख ली और इनका हम योग कर देते हैं। योग करना आपको हमारे पीछे के क्लास में आपको बताया हुआ है कि संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमने देखा कि 1 है उसमें हमने A को जोड़ दिया, माइनस 1 है प्लस, और ये प्लस का 1 मिलकर क्या हो गया विद्यार्थियों, 0 हो गया। 2 और B आपस में जुड़ गए और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 मिलकर माइनस के 2 हो गए। इस तरीके से हमने A और B का योग कर लिया। अब हमें A प्लस B का होल स्क्वायर चाहिए, तो हमने यहाँ होल स्क्वायर बनाया। तो A प्लस B जो मैट्रिक्स है उसको A प्लस B से गुणा कर दिया। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स को गुणा में लिख लिया विद्यार्थियों। आपको पता है विद्यार्थियों कि पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है। तो ये जो आपको पंक्ति नज़र आ रही है, जो ये पहला अवयव आपको नज़र आ रहा है 1 प्लस A, वो 1 प्लस A से गुणा किया तो यहाँ पर स्क्वायर बन गया। फिर इसका अगला अवयव है जो 0 है वो 2 प्लस B से गुणा होगा, तो 0 को 2 प्लस B से गुणा कर दिया। अब इसी पंक्ति को हम अगले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 प्लस A है वो 0 से गुणा होगा विद्यार्थियों, और ये 0 है वो माइनस 2 से गुणा होगा। अब नीचे वाली पंक्ति में चलते हैं तो 2 प्लस B है वो इससे गुणा होगा विद्यार्थियों 1 प्लस A से, और प्लस फिर माइनस 2 है वो गुणा हो जाएगा 2 प्लस B से। इसके बाद विद्यार्थियों यही दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 2 प्लस B 0 से गुणा, और फिर माइनस 2 है वो माइनस 2 से गुणा हो रहा है विद्यार्थियों। देखिए अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 प्लस A का होल स्क्वायर खोल दिया विद्यार्थियों, जो होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस के 2AB, उस सूत्र से खोल दिया इसको। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं कि 0 से गुणा होने से ये पूरा ब्रैकेट 0 और 0 से गुणा होने से ये भी क्या हो गया 0 प्लस 0। इधर विद्यार्थियों हमने 2 प्लस B को गुणा कर दिया 1 प्लस A से, तो 2 से गुणा करने पर आ गया 2 और ये आ गया 2A, फिर B से गुणा करने पर B और ये आ गया AB। आगे विद्यार्थियों माइनस 2 को 2 से गुणा किया माइनस के 4, और माइनस 2 को B से गुणा किया माइनस के 2B। इधर विद्यार्थियों 0 से इस ब्रैकेट को गुणा करने से 0 आ गया, और माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करने पर प्लस के 4 आ गए। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, ये आपका अवयव वैसा का वैसा है, ये बन गया 0, ये बन गया 4, और यहाँ पर विद्यार्थियों 2 तो है प्लस के और 4 है माइनस के, तो यहाँ पर 2 माइनस के बच गए। और यहाँ विद्यार्थियों देखिए तो हमने सबसे पहले AB को लिख दिया, AB के बाद 2A को लिख दिया, और B का पद विद्यार्थियों 2 जगह है, ये B प्लस का है और ये माइनस के 2B है, तो एक B से एक B कट गया, माइनस का B बच गया विद्यार्थियों, और यहाँ 2 प्लस के 4 माइनस के, तो माइनस के 2 बच गए। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया विद्यार्थियों। ये अपना A प्लस B का होल स्क्वायर का मान तैयार हो गया विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हम A का स्क्वायर और B का स्क्वायर क्या करेंगे, तैयार करेंगे, इसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों A का स्क्वायर बनाने के लिए हमने A को A से गुणा किया, तो हमने मैट्रिक्स A का मान 2 बार लिख दिया और इनको गुणा किया। आपको पता है विद्यार्थियों कि पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है विद्यार्थियों, तो हमने इस तरीके से गुणा कर दिया इनको। 1 को 1 से गुणा किया और माइनस 1 को 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों। फिर यही पंक्ति है वो इससे गुणा होगी, और यह माइनस 1 से गुणा यहाँ लिख दिया विद्यार्थियों। अब दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो ये 2 1 से गुणा हो जाएगा, और प्लस फिर माइनस 1 है वो 2 से गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये 2 है वो इससे गुणा होगा माइनस 1 से, और यह माइनस का 1 से गुणा होगा। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आया,
2 को -1 से गुणा करने में -2 आ गया, -1 को 1 से गुणा करने में -1 आ गया, और -1 को गुणा करने से +1 बन गया विद्यार्थियों। यहाँ 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, और 2 को -2 से गुणा करने में -2 आ गया, 2 को -1 से गुणा करने पर -2, और 1 को 1 से गुणा करने पर +1 आ गया विद्यार्थियों। अब ये 1 प्लस का और ये 2 माइनस के हैं, तो यहाँ -1 आ गया, ये -1 और ये +1 कटकर 0 हो गए विद्यार्थियों। यहाँ 2 से 2 कट गया, 0 आ गया, यहाँ -2 और +1 है तो -1 आ गया। इसको समीकरण हमने 2 दे दिया विद्यार्थियों। अब हम b² तैयार करेंगे, तो b को b से गुणा करेंगे, तो हमने ये मैट्रिक्स लिख दी। आपको पता है कि पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है विद्यार्थियों, तो a से गुणा होगा तो a² बन गया, फिर 1 b से गुणा होगा तो ये b आ गया प्लस। आगे विद्यार्थियों फिर a है वो 1 से गुणा होगा तो a आ गया, फिर 1 -1 से गुणा होने में -1 आ गया। अब दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो b को सीधा a से गुणा करेंगे, a b बन गया, फिर -1 को b से गुणा करने पर -b आ गया, b को 1 से गुणा करने पर विद्यार्थियों यहाँ आपका b आ गया, और -1 को -1 से गुणा करने पर यह +1 बन गया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, गुणा करते वक्त पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है। पहली पंक्ति जितने भी स्तंभ होते हैं उनसे गुणा होती है, फिर दूसरी पंक्ति उतने ही स्तंभ से गुणा होती है। अब विद्यार्थियों हमारी समीकरण 1, 2, 3 जो बन गई है, प्रश्न में आपको ये दिया गया था कि a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b², तो हमने a + b² समीकरण 1 से रख दिया विद्यार्थियों, आपको नजर आ रही है ये समीकरण। इसके बाद a² ये हमने समीकरण 2 से रख दिया विद्यार्थियों, और ये b² ये हमने समीकरण 3 से यहाँ वैल्यू रख दी। अब a² + b² के बीच में प्लस है विद्यार्थियों, तो हम इनको पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ध्यान देना विद्यार्थियों कि -1 है वो पहले अवयव में इसमें जुड़ जाएगा, संगत अवयव में 0 है वो इसमें जुड़ेगा, ये 0 इसमें जुड़ जाएगा, और ये -1 है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो हमने नीचे इनको लिख दिया। इधर विद्यार्थियों a + b का होल स्क्वायर वैसा का वैसा चल रहा है, जैसा हमने यहाँ बनाया था वैसा का वैसा यहाँ पर चल रहा है विद्यार्थियों। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पर विद्यार्थियों हमने ये अवयव वैसा का वैसा लिख दिया, ये अवयव है उसको भी वैसा ही लिख दिया, और यह अवयव भी वैसा ही है। यहाँ देखिए ये +1 और ये -1 कट कर क्या हो गया 0 हो गए, और यहाँ पर b बच गया विद्यार्थियों, ये b हमने नीचे लिख दिया। 1 और -1 0 हो गए, ये b हमने नीचे लिख दिया है। इधर में आपकी मैट्रिक्स चल रही है विद्यार्थियों। अब ये इनके बीच में बराबर है, बराबर होने का अर्थ क्या हुआ, ये दोनों तुल्य मैट्रिक्स बन गई है। और हम जानते हैं कि तुल्य मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं विद्यार्थियों, तुल्य मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दूसरी पंक्ति का जो लास्ट अवयव है वो दूसरी पंक्ति के लास्ट अवयव के बराबर होगा, यानी b का मान सीधा किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। और पहली पंक्ति जो नज़र आ रही है उसका लास्ट अवयव आपको नज़र आ रहा है वो इसके बराबर होगा, तो हमने 0 के बराबर में क्या लिख दिया, a - 1। अब 1 माइनस का वो इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया विद्यार्थियों। हमें a और b की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो विद्यार्थियों सवाल को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको लिखित अभ्यास करना है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।